गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स हैज रुपीज 2 lakh इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस फर्म. He wants a 15% return on his money. From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales. His fixed cost is 80,000 per year. So computation to answer the following questions. What sale volumes must be obtained to break even? What sale volume must be obtained to get 15% return on investment? Mr. X estimates that even if he closed the doors of his business, he would incur 25,000 as expenses per year. At what sale volume would be better off by locking up his business? ये थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहले इसके जो फैक्ट्स हैं उनको लिख लेता हूं। क्या फैक्ट्स कहते हैं? इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 2 लाख रुपए। तो इनका जो डिजायर्ड प्रॉफिट होगा वो कितना है? 15% on his investment, that is 15% of 2 lakh rupees, 30,000 rupees। ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है? 80,000। आगे इन्होंने ये भी बताया है, he finds that his variable cost is 60% of sale। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60% ऑफ सेल। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 60% माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 40% ऑफ सेल। पीवी रेशियो क्या होगा? 40%। क्वेश्चन पूछिए क्या है? व्हाट सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, वॉल्यूम है ओके, मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। ठीक है, तो लिखें आप ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, 80,000 अपॉन 40%, 2 लाख रुपीज। ठीक है। दूसरा क्या पूछा इन्होंने? व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेल फॉर 15% रिटर्न। आप जानते हैं इसमें हम लोग प्रॉफिट जो भी हमारा है वो जोड़ देते हैं। ऊपर हमने 30,000 कैलकुलेट किया था, ये आया हमारा 2,75,000। तीसरा पार्ट पढ़े। मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट even if he closed his door, the door of his business। ये पॉइंट को जरा कॉन्सेप्चुअली समझें। अगर मैं बिजनेस रन करता हूं तो मुझे 80,000 रुपीज कॉस्ट आती है। अगर मैं बिजनेस बंद कर देता हूं तब भी मुझे 25,000 रुपए तो देने ही देने हैं। 25,000 कौन से? जैसे सपोज करो आज मैंने कोई बिजनेस बंद कर दिया तो मेरा जो शॉप का रेंट है वो तो जाएगा ही जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो तो जाएगा ही जाएगा। वो ऐसे फिक्स कॉस्ट है जो हम बिजनेस बंद करने के बावजूद इनकर्ड करते हैं। These fixed costs are called unavoidable fixed cost। ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इसका, मैं स्टार लगा रहा हूं इस पे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 80,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 25,000। इसके लिए
मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिक्स कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड even if we close our business, such as rent, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा 25,000 है। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कहलाएगी हमारी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अवॉइडेबल का मतलब ये है कि ये वो फिक्स कॉस्ट है जो बिजनेस बंद करने पर खत्म हो जाएगी और बिजनेस चालू करने पर चलेगी। दैट इज the cost which can be avoided if we close the business। जो अगर हम बिजनेस को बंद कर देते हैं तो ये फिक्स कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, इनको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमें जो डिसीजन लेना है वो किस पर लेना है? 25,000 तो हमारे लगने हैं। तो अगर मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट कमाए कि मैं 55,000 रुपीज अर्न कर सकूं, तो इट मींस मैं बिजनेस चलाता रहूं। सो सेल वैल्यू टू अर्न अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, 55,000 अपॉन 40%। ठीक है, कैलकुलेट करें जरा, ये कितना आएगा? 1,25,000 पे तो आएगा मेरा 1,50,000 60, 1,25,000 तो ये आएगा 1,37,500। So if our sale value is more than 1,37,500, it would be better off by closing the business। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी सेल 1,37,500 होगी या इससे ज्यादा होगी तो मैं 55,000 रुपीज तो कमा ही लूंगा। तो अगर मैं 55,000 रुपीज कमा सकता हूं तो फिर मैं बिजनेस को चलाता रह सकता हूं बंद करने की बजाय। क्वेश्चन ये है कि किस सेल वैल्यू पर आपके लिए बिजनेस चलाना बेटर रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरा दोबारा से करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।